Good morning, students. Today I am going to teach you a topic on concept, factors, and education implication of individual difference. व्यक्तिगत अंतर क्या होता है? कौन से कारक होते हैं जिसके कारण व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं? और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शिक्षा में किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत अंतर क्या होता है? व्यक्तिगत अंतर वो होता है जिसमें हम वेरिएशंस देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। विशेषताएं जो होती हैं पर्सन में वो एक जैसी नहीं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। आप देख सकते हो सब लोगों की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है, उनका व्यवहार भी एक जैसा नहीं रहता है, वो भी अलग अलग रहता है। उनकी क्षमताएं अलग रहती हैं, व्यवहार अलग रहता है, यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी भी अलग रहती है। तो इसके कारण जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम देख सकते हैं। कॉग्निटिव डिफरेंसेस, किस किस एस्पेक्ट्स में हम डिफरेंसेस देख सकते हैं या अंतर देख सकते हैं? कॉग्निटिव डिफरेंसेस, ज्ञानात्मक अंतर, इसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी दो इंडिविजुअल का या व्यक्ति का बुद्धि जो है एक समान नहीं होती है। किसी की बुद्धि बहुत हाई लेवल की होती है, किसी की एवरेज होती है, किसी की लो भी होती है। मेमोरी हो, अटेंशन स्पैन हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हो, सबकी डिफरेंस होती है। उनकी लर्निंग स्टाइल्स भी आप देखोगे तो उसमें भी अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कोई अच्छे से देखकर अच्छे से पढ़ सकता है, कोई सुनकर अच्छे से पढ़ सकता है, कोई अपने बॉडी की मूवमेंट से अच्छे से पढ़ सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल की लर्निंग स्टाइल्स भी डिफरेंट होती है। पर्सनैलिटी अंतर कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सनैलिटी में हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा इंट्रोवर्ट टाइप का हो, मतलब वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे को नहीं देता हो, वो अपने आप में ही सीमित हो। कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का भी बच्चा हो सकता है जो ओपनली सारी चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है दूसरों के साथ बांट सकता है, शेयर कर सकता है। कोई बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई बच्चा इमोशनली स्टेबल रहता है, कोई जल्दी से टेम्परामेंट शो कर देता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है उसको। कोई एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा सीखा उसने। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है जिसमें हम अंतर या डिफरेंसेस देख सकते हैं। इस पर्सनैलिटी के कारण ये होता है कि बच्चे किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शंस करेंगे, सामाजिक तौर पे उसमें भी डिफरेंसेस होगा। या तो वो आराम से इंट्रोवर्ट होंगे तो वो जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे तो वो जल्दी ओपन अप हो जाएंगे। फिजिकल डिफरेंसेस, शारीरिक अंतर भी देख सकते हैं हम। किसी का हाइट बहुत ज़्यादा होता है, किसी का वेट के ज़्यादा होता है, किसी की हेल्थ वाइज भी हम देख सकते हैं डिफरेंसेस। सेंसरी एबिलिटीज़ में भी फ़र्क होते हैं, सेंस के थ्रू चीज़ों को समझने उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है एक समान नहीं है, उसमें अंतर होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, फिजिकल डिफरेंसेस। इमोशनल डिफरेंसेस, इमोशनल डिफरेंसेस भी आप देख सकते हो। इमोशनली लोग जो है एक समान नहीं होते हैं। कोई बहुत जल्दी से रिएक्शन दे देता है, कोई आराम से रिएक्शन देता है, कोई काम रहता है, कोई गुस्से में रहता है, किसी का हैप्पी सैड, मतलब अलग अलग इमोशंस हम देख सकते हैं, फीलिंग्स देख सकते हैं। उसमें भी डिफरेंसेस होता है, अंतर होता है। कोई किसी चीज़ के लिए जल्दी से खुश हो जाएगा, कोई किसी चीज़ के लिए नहीं भी होगा, मतलब उनमें भी डिफरेंसेस होती है। मोटिवेशनल डिफरेंसेस, प्रयास करने में भी डिफरेंसेस होता है। कोई बच्चा जो है उसकी इंटरेस्ट रुचि के हिसाब से अगर उसको काम दिया जाए तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो जो गोल या ड्राइव्स बच्चों के अंदर है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं,
वो वो आपका मोटिवेशन होता है, प्रयास स्तर होता है, आपके बिहेवियर को वही चीज़ अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन से कारक होते हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं लाते हैं, या क्या कारण या कारक है। बायोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, अलग अलग वे में कारक हो सकते हैं। हेरिडिटी के कारण हो सकता है, क्योंकि सब लोगों का जीन्स जो है एक जैसा नहीं होता है। जो उनके पेरेंट्स से उनको जीन्स मिला है, उसके हिसाब से उनका अ, उसकी व्यक्ति का व्यक्ति को हम देख सकते हैं। जैसे कि किसी का हाइट एक समान नहीं होता है। अगर लंबा व्यक्ति के पेरेंट्स होंगे तो उसका बच्चा हो सकता है लंबा हो, छोटे पेरेंट्स हो तो हो सकता है उसका बच्चा छोटा हो। आई कलर में भी आप देखोगे तो किसी का भूरा ब्राउन आइस होते हैं, किसी का ब्लैक आइस होता है, तो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। इसके कारण ये होता है कि सबकी बुद्धि जो है वो एक समान नहीं होती है। इन्वायरमेंट, वातावरण, फैमिली का इन्वायरमेंट अगर बैकग्राउंड अच्छा है, आपको पेरेंटिंग स्टाइल आपकी अच्छी है, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे से पाला पोसा है, लालन पालन किया है, तो आपकी जो ब्रॉटअप होगी वो बहुत अच्छी होगी। आपकी अगर फैमिली की वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मूल्य अच्छे हैं, तो वो आपके अंदर वही चीज़ों को इनकलकेट करने की कोशिश करेगी। अगर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी आप हाई लेवल, मिडिल या अपर लोअर या मिडिल लेवल की आप कौन से रेंज में आते हो, उसके हिसाब से भी आपकी जो है आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट होगा। आप उसके कारण भी डिफरेंस हो सकता है। एजुकेशन आपको कैसी मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है आपको, तो आपका जो गुणात्मक स्तर है वो बहुत अच्छा होगा। आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी, सोशल डेवलपमेंट अच्छी होगी। कल्चर एंड सोसाइटी भी आपको इफ़ेक्ट करता है। आपके कल्चरल नॉर्म्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या में आपको है, आपकी फैमिली में अडॉप्ट करती है, ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर इसके अंदर पीयर इन्फ्लुएंस भी आता है, यानी आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप वो आप कितना आपको हेल्प करता है, वो आपकी कितनी रुचि बढ़ाता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको अफेक्ट करती हैं। इंटेलिजेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, क्योंकि सबकी इंटेलिजेंस जो है एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जो अलग अलग क्षमताएं हैं आपकी ज्ञानात्मक, उस पर निर्भर करती है। आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है, लो भी हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो एक समस्या को समाधान करने के लिए चाहिए, वो भी हो सकता है कि आपके अंदर फुली डेवलप ना हो। आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। मतलब इंडिविजुअल जो लोग हैं उनसे डिफरेंस पाए जाते हैं। और ये सब हमारी इंटेलिजेंस किससे इन्फ्लुएंस होती है, जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट से। वंशानुगत, हमारी जो हमें वंश या जीन्स क्रोमोसोम्स हमें पेरेंट्स से मिले हैं और हमें किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये हमारी बुद्धि को भी अफेक्ट करता है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में ये होता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, इनवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी के अंदर आती है। अलग अलग थियरीज अलग अलग लोगों ने दी हैं पर्सनालिटी को जांचने के लिए। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, सबका मोटिवेशन स्तर भी एक जैसा नहीं होता है। कोई इंटरनली मोटिवेट हो जाता है, मुझे काम करना है क्योंकि उसके गोल्स को अचीव करना है। कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, बाहर से हमें मोटिवेशन देना होता है, प्रयास करना होता है कि हाँ कर लो, आप आपके लिए अच्छा है। इंटरेस्ट भी जो है आपके एक्सपीरियंसेस, अनुभव के बेस पे होते हैं। एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, उसके हिसाब से आप अपना रुचि बनाओगे, इंटरेस्ट बनाओगे उस काम को करने के लिए। इमोशनल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर में आपका देख सकते हैं कि इमोशनली आप जो है चीज़ों को कैसे समझते हो। कोई स्ट्रेस का सिचुएशन आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। आपकी रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ कैसे है, मतलब आप जो है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स
जो फियर हो सकता है या फिर हैप्पी सैड मूड कुछ भी हो सकता है, उसको आप कैसे मैनेज करती हो, कैसे कंट्रोल करती हो, किस किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती हो और प्रॉपर डिसीजन लेती हो, ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है आपका एज, हर एक इंडिविजुअल का एज नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा होता है, अपने एज के हिसाब से समय के साथ चलता रहता है। जेंडर यानी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है या ट्रांसजेंडर हो सकता है, तो जेंडर वाइज भी लोग जो है अलग अलग है। हेल्थ कंडीशन भी देखोगे तो कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हेल्दी है, कोई सिक है, मतलब बीमार रहता है, कोई तंदुरुस्त रहता है। तो ये सारी जो है उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो अफेक्ट करती हैं, ये अलग अलग होती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और इसके कारण जो है हमारा बिहेवियर, हमारा जो इमोशंस है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आपको एक्सपीरियंसेस क्या मिल रहे हैं, अनुभव कैसा मिल रहा है। अगर आपकी लाइफ की अनुभव बहुत अच्छी है, आप अच्छे से सीख पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो आपकी लर्निंग की शक्ति भी उसी हिसाब से बहुत अच्छी होगी, आप चीज़ों को अच्छे से अचीव कर पाओगे। इसके अंदर आपका फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल लर्निंग, मतलब ये सारी चीज़ें जो है किस प्रकार के आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, उसके कारण जो है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकती है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के बाद एज अ टीचर आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे या किस तरीके से आप इसको समझोगे और अपने क्लासरूम में इसको यूज़ करोगे। ठीक है, किस तरीके से एजुकेशन एक्सपीरियंसेस दोगे बच्चों को ताकि जो है बच्चे अच्छे से अचीव कर पाए। फर्स्ट हो सकता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अब जानते हो कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, तो आप इसी हिसाब से अपने मेथड्स को यूज़ करोगे। आप लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हो, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, मतलब हर एक इंडिविजुअल की हिसाब से जो है आप टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। उनकी लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए, उनकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को देखते हुए आप जो है अपना टीचिंग मेथड यूज़ करोगे। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, इसमें ये है कि जो बच्चे एक समान लगते हैं आप कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हो, होमोजीनियस वे में भी बना सकते हो और हेट्रोजीनियस वे में भी बना सकते हो, मतलब जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करवाना चाहते हो उस वे में आप जो है ग्रुपिंग भी कर सकते हो ताकि जो है प्रॉपर कोलैबोरेशन और बच्चों में बना रहे और पीयर ग्रुपिंग और पीयर टीचिंग भी बच्चे आपस में कर सकें। इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान्स, इंडिविजुअल लर्निंग प्लान्स में ये है कि हर एक बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हर एक बच्चे की जो गोल है वो जो अचीव करना चाहता है उसी हिसाब से टीचर जो है उनके लिए प्लान्स बना सकती है कि इस बच्चे को क्या किस वे में पढ़ाना है। वैरायटी इन असेसमेंट मेथड्स, अलग अलग असेसमेंट के मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकती है टीचर ताकि जो है बच्चों की इवैल्यूएशन कर सके, मूल्यांकन कर सके। प्रोजेक्ट, ओरल, रिटन, मतलब किसी भी वे में हो सकता है या फिर फॉर्मेटिव समेटिव जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से टीचर इस्तेमाल कर सकती है। एनकरेजिंग सेल्फ बेस्ड लर्निंग, इसमें टीचर्स जो है जो बच्चे बैक रहते हैं या पीछे रह जाते हैं तो उनको टीचर कोशिश कर सकती है कि आप अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ो, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ लाने की कोशिश कर सकती है। ब्लेंडेड लर्निंग मेथड यूज़ कर सकती है जिसमें आप आधा जो है ऑनलाइन उनको कंटेंट दे दिया जाए और क्लासरूम में आके उनके साथ एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकती है, असाइनमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है और जिसके कारण जो है स्लो लर्नर भी अच्छे से आगे आ सकते हैं।